हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज हैं बिजनेस लॉ के जिनके आंसर्स आपको देने हैं। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, कब लागू हुआ था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए है 15 Feb 1930, सेकेंड है 15 मार्च 1930, थर्ड है 15 अप्रैल 1930 या फिर नन ऑफ अबव। सेकेंड क्वेश्चन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंटेन्स, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कितने सेक्शंस हैं। पहला है 66 सेक्शंस, दूसरा है 68 सेक्शंस, तीसरा है 70 सेक्शंस, चौथा है नन ऑफ अबव। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज बेस्ड ऑन, मतलब जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है किसके ऊपर आधारित है। पहला है यूएस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दूसरा है इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा है इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट या चौथा है नन ऑफ अबव। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सेक्शन 2 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अबाउट, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेक्शन 2 है उसमें क्या कहा गया है, क्या दिया गया है। पहला प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, दूसरा डेफिनेशंस, तीसरा एक्सेप्शंस या चौथा नन ऑफ अबव। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, डेफिनेशंस होते हैं जब कोई परिभाषा दी जाती है, एक्सेप्शंस जिनको हम छोड़ करके आगे की ओर बढ़ते हैं, या चौथा नन ऑफ अबव। फिफ्थ है, एज पर सेक्शन 2(1) अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो कुछ खरीदता है, बाय करता है या एग्री करता है बाय करने के लिए, वो कौन होता है सेक्शन 2(1) के अंतर्गत। पहला है बायर, दूसरा है सेलर, तीसरा है बोथ ए एंड बी एंड चौथा है नन ऑफ अबव। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड, मतलब इच्छा अनुसार जब किसी गुड्स का ट्रांसफर किया जाता है, उसके पोजीशन का, ओनरशिप का ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसफर, दूसरा है डिलीवरी, तीसरा है चेंज ऑफ पोजीशन या चौथा है नन ऑफ अबव। हमारा सातवां क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इज कॉल्ड, मतलब हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, वो कौन से सेक्शन में आती है या उस सब सेक्शन 7 में किसके बारे में दिया गया है। पहला है गुड्स, दूसरा है फ्यूचर गुड्स, तीसरा है बोथ ए एंड बी एंड चौथा है नन ऑफ अबव। हमारा आठवां क्वेश्चन है, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर। फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं, गुड्स जो सेलर मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस करता है या एक्वायर करता है, उन्हें क्या कहते हैं। इन फ्यूचर प्रिस्क्राइब टाइम फ्यूचर गुड्स किसके लिए होते हैं, फ्यूचर के लिए किए जाते हैं, या बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले, तीसरा है आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद, या चौथा है नन ऑफ अबव। हमारा 9th क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंसॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया किस पर्सन को कहा जाता है। पहला है हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसने अपने डेट्स को सीज कर दिया हो, मतलब वो खत्म कर दिया हो कि मैं आगे नहीं पे करूंगा। बी है बोथ ए एंड सी, सी है कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू, मतलब उसकी क्षमता नहीं रहती है अपने डेट्स को पे करने की, या चौथा है नन ऑफ अबव। हमारा 10th क्वेश्चन है, द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड आर कॉल्ड, मतलब जिन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि हाँ हम इसी गुड्स में ही डीलिंग करेंगे और एग्री कर लिया जाता है, ऐसे गुड्स को कौन से गुड्स कहा जाता है। ऑर्डिनरी गुड्स कहा जाता है, स्पेसिफाइड गुड्स कहा जाता है, शेड्यूल्ड गुड्स कहा जाता है, या फिर नन ऑफ अबव। तो बच्चों आप इसका आंसर गूगल क्लासरूम में सेंड कर दीजिएगा।